हे गाइस, स्वागत है आपका पाइथन फॉर बिगिनर्स के एक नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रिंग मेथड्स के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कीजिए। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स डाइव राइट इनटू द वीडियो। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, स्ट्रिंग मेथड्स लिखा है यहाँ पे। तो इस वीडियो को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट में हम ये समझाएंगे कि स्ट्रिंग के मेथड कौन कौन से होते हैं, क्या क्या उनका काम होता है, ये हम थ्योरेटिकल पार्ट में लेंगे। और वीडियो के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कुछ स्ट्रिंग मेथड्स की जिनको हम डेमो करके दिखाएंगे। तो हम विजुअल स्टूडियो पे सब कुछ कोड जो है वो चलाकर देखेंगे और रिजल्ट लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पाइथन में क्या होता है, एक सेट ऑफ बिल्ट इन मेथड होता है जो आप स्ट्रिंग्स के साथ यूज कर सकते हैं। तो इसका ये लिंक है, और अगर आप इस लिंक को कॉपी करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट है पाइथन की डॉक्स की, जिसपे आप इसे कॉपी करके जा सकते हैं। नोट, एवरी स्ट्रिंग मेथड डज नॉट चेंज द ओरिजिनल स्ट्रिंग, इंस्टेड रिटर्न्स अ न्यू स्ट्रिंग विद द चेंज एट्रीब्यूट्स। तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि स्ट्रिंग का जो मेथड है वो उसे ओरिजिनल स्ट्रिंग को चेंज कर दे, वो एक नई स्ट्रिंग भी बना सकता है। तो ये लिंक मैंने आपके लिए ऑलरेडी खोला हुआ है। तो अगर आप मेरे को मैं यहाँ पे दिखाऊं तो ये रहा वो लिंक docs.python.org पे। ये स्ट्रिंग के मेथड्स हैं। मेथड्स बहुत सारे होते हैं गाइज, और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। स्ट्रिंग इंप्लीमेंट ऑल दी कॉमन सीक्वेंस ऑपरेशंस अलॉन्ग विद द एडिशनल मेथड डिस्क्राइब बिलो। तो str का मतलब यहाँ पे स्ट्रिंग है, तो आपकी जो स्ट्रिंग होगी कुछ भी हो सकती है। str उन्होंने ऐसे ही लिया है और उसके बाद उसे कैपिटलाइज, वो आपको बताएगा रिटर्न अ कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग। इसके बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। तो मेथड्स देखिए आप कितने सारे हैं। मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, मैं इसे थोड़ा मैक्सिमाइज कर देता हूँ ताकि आपको बेहतर दिखे। कैपिटलाइज हो गया, केस फोल्ड हो गया, सेंटर, काउंट, इन सब का मतलब है यहाँ पे आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है। एनकोड हो गया, एंड्स विद, एक्सपैंड, टैब्स, उसके बाद फाइंड हो गया आपका, फॉर्मेट हो गया। ऐसे करके बहुत सारे फॉर्मेट के बाद बारे में हम बात भी करेंगे और देखेंगे कि कैसे इससे काम करा सकते हैं। फॉर्मेट मैप, इंडेक्स, इज ALNUM, उसके बाद इज अल्फा, उसके बाद इज एस्काई। ऐसे करके बहुत सारे मेथड्स हैं और कुछ कुछ के यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। तो ये चाहे तो आप देख सकते हैं, मतलब आपकी मर्जी है फुल इसमें कि आप क्या क्या देखना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। कुछ कुछ जो होते हैं स्ट्रिंग के मेथड वो लिस्ट पे काम करते हैं। लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर होता है बेसिकली, और उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि उनके लिए भी यहाँ पर ऑलरेडी कुछ मेथड्स बने हुए। तो ये बहुत सारे हैं, हम सबके बारे में आज बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ जो हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे वो मेन ये है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे मेथड्स की तरफ। तो ये मोस्ट कॉमनली यूज होने वाले मेथड्स जो हैं हम उसके बारे में बात करते हैं। लोअर होता है कि कन्वर्ट्स ऑल अपर केस कैरेक्टर्स इनटू अ स्ट्रिंग ऑफ लोअर केस। तो अगर आपने अपर केस में कोई स्ट्रिंग लिखी है और ये उस पर लगा दिया आपने, तो आपकी जो स्ट्रिंग होगी वो लोअर केस में तब्दील हो जाएगी। और अपर केस में बिल्कुल एग्जैक्टली उल्टा होता है, जो लोअर केस में लिखा है आपने वो अपर केस में हो जाएगा। टाइटल जो होता है वो कन्वर्ट करता है आपके स्ट्रिंग को टाइटल केस में। टाइटल केस में क्या होता है, एक पहला पहला वर्ड बड़ा, फॉर एग्जांपल अगर कन्वर्ट स्ट्रिंग लिखा है तो सी कैपिटल हो जाएगा, एस कैपिटल हो जाएगा, टी कैपिटल हो जाएगा, टी कैपिटल और सी कैपिटल हो जाएगा। तो ऐसे टाइटल काम करता है। फिर होता है आपका कैपिटलाइज। कैपिटलाइज कन्वर्ट्स द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग टू अ कैपिटल अपर केस लेटर। आगे बढ़ते हैं केस फोल्ड। केस फोल्ड इंप्लीमेंट करता है केस टेस्ट स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग की मैचिंग। फिर सेंटर पैड्स द स्ट्रिंग विद द स्पेसिफाइड कैरेक्टर, जो आप कैरेक्टर देते हैं उससे उसे पैड कर देता है। काउंट रिटर्न्स द नंबर ऑफ अकरेंसेज ऑफ अ सब स्ट्रिंग इन द स्ट्रिंग। तो अगर आपने कोई स्ट्रिंग दे रखी है, उसमें अगर कोई आपने सब स्ट्रिंग दी है और उसको काउंट लगाएंगे तो वो टोटल काउंट करके देता है आपको कितनी बार उसने उसे अपनी स्ट्रिंग में देखा। फिर होता है आपका एनकोड। एनकोड स्ट्रिंग्स विद द स्पेसिफाइड एनकोडेड स्कीम। तो जो आपकी एनकोडेड स्कीम होती है वो उसको स्ट्रिंग को एनकोड करता है। एंड विद, ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। तो अगर आप यूज कर रहे हैं कि आपकी जो स्ट्रिंग है वो इससे एंड होती है, कोई भी आप सफिक्स देते हैं तो ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करता है। एक्सपैंड टैब स्पेसिफाइड द अमाउंट ऑफ स्पेस टू बी सब्स्टिट्यूटेड विद /f सिंबल इन द स्ट्रिंग। तो एक्सपैंड टैब्स ऐसे काम करता है। तो ये टी है, एफ नहीं है, सॉरी फॉर दैट। आगे बढ़ते हैं। फाइंड होता है रिटर्न्स द लोएस्ट इंडेक्स ऑफ द सब स्ट्रिंग इफ इट इज फाउंड। तो अगर आपकी स्ट्रिंग उसे मिल जाती है तो उसका लोएस्ट इंडेक्स सब स्ट्रिंग है वो आपको रिटर्न करता है। वो आप प्रिंट भी करा सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं। फॉर्मेट क्या करता है, फॉर्मेट बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है और इसका हम एग्जांपल भी लेंगे। दो तीन तरीके से स्ट्रिंग को कैसे फॉर्मेट किया जाता है। तो स्ट्रिंग को फॉर्मेट करता है और उसे कंसोल पे प्रिंट करता है, और बहुत सारे तरीके हैं इसे प्रिंट कराने के, वो हम आज डेमो में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेट मैप हो गया। फॉर्मेट मैप क्या करता है, स्पेसिफाइड वैल्यू को इन अ स्ट्रिंग यूजिंग अ डिक्शनरी। डिक्शनरी अगेन एक डेटा स्ट्रक्चर है जो आगे हम पढ़ेंगे, तो उसमें हम फॉर्मेट मैप का इस्तेमाल करते हुए आपको दिखाएंगे। इंडेक्स होता है तो पोजीशन रिटर्न करता है, फर्स्ट ऑकरेंस जो भी आपकी सब स्ट्रिंग की है किसी एक बड़ी स्ट्रिंग में। इज एलनम चेक्स वेदर ऑल द कैरेक्टर इज
इन अ गिवन स्ट्रिंग इज अल्फा न्यूमेरिक और नॉट। तो अल्फा न्यूमेरिक है या नहीं है ये आपका ये चेक करके आपको रिजल्ट देता है। इज अल्फा अगर ट्रू रिटर्न करता है, अगर सारे कैरेक्टर जो हैं वो अल्फाबेट है नंबर हुआ तो ये शायद तो ये ट्रू रिटर्न नहीं करेगा। इज डेसिमल है कि रिटर्न्स ट्रू अगर सारे कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग आर डेसिमल, अगर वो डेसिमल हैं तो ये ट्रू रिटर्न करता है। इज डिजिट रिटर्न ट्रू इफ ऑल द कैरेक्टर ऑन द स्ट्रिंग आर डिजिट, अगर 1 2 3 4 लिखा है आपने कोई स्ट्रिंग देके और उसको उसके ऊपर आपने इज डिजिट लगाया तो वो ट्रू रिटर्न करता है। इज आइडेंटिफायर चेक वेदर द स्ट्रिंग इज अ वैलिड आइडेंटिफायर और नॉट, क्योंकि आप आइडेंटिफायर का इस्तेमाल इतना रेगुलरली नहीं कर सकते तो ये वही चेक करता है। इज लोअर चेक्स इफ द कैरेक्टर्स आर इन लोअर केस, तो ये इज लोअर आपका वही चेक करता है। इज न्यूमेरिक अगर रिटर्न करेगा इफ ऑल द कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग्स आर न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। प्रिंटेबल है तो ट्रू रिटर्न करेगा अगर कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग्स आर प्रिंटेबल और द स्ट्रिंग इज एम्प्टी। आगे बढ़ते हैं। स्पेस रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल द कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग्स आर वाइट स्पेस कैरेक्टर, मतलब आपकी स्ट्रिंग में सब कुछ वाइट स्पेस है यानी आपने वहाँ पे स्पेस स्पेस दे रखा है तो ये ट्रू रिटर्न करता है। इस टाइटल रिटर्न ट्रू इफ द स्ट्रिंग इन अ टाइटल केस स्ट्रिंग, मतलब जो आपने स्ट्रिंग दी है वो अगर आपकी टाइटल केस यानी इसके पहले पहले हर वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल है तो वो ट्रू रिटर्न करता है। इज अपर अगेन वो चेक करता है अपर केस। ज्वाइन जो है रिटर्न करता है कॉन्कैटिनेटेड स्ट्रिंग, ये आप लिस्ट पे लगा सकते हैं। लिस्ट अभी हमने पढ़ा नहीं है, हम आगे पढ़ेंगे। तो उसके अलावा अगर आपको कुछ और कॉन्कैटिनेट करना है तो आप प्लस साइन का इस्तेमाल करते हैं, वो हम आगे देखेंगे, आज हम उसका डेमो भी लेंगे। एल जस्ट तो लेफ्ट अलाइन द स्ट्रिंग अकॉर्डिंग टू द विड्थ स्पेसिफाइड, तो अगर जो आपकी अपने विड्थ दी होती है तो आपको उस तरीके से एडजस्ट करता है लेफ्ट। लोअर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्ट्रिप रिटर्न द स्ट्रिंग विद लीडिंग कैरेक्टर रिमूव, तो उसके जो लीडिंग कैरेक्टर होता है उसको रिमूव करता है तो इसे एल स्ट्रिप भी कह देते हैं, ये आई नहीं है एल है। मेक ट्रांस रिटर्न्स अ ट्रांसलेशन टेबल, तो ये ट्रांसलेशन टेबल रिटर्न करता है। टेबल भी अगेन ट्यूपल ऊपल ये सब आप आगे पढ़ेंगे। पार्टीशन स्प्लिट्स द स्ट्रिंग एट द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द सेपरेटर, तो आप उसमें अपना सेपरेटर देते हैं, सेपरेटर कह लीजिए उसे डेलीमीटर कह लीजिए कुछ भी कह लीजिए, तो उसे वहाँ पे पार्टीशन कर देता है और उसका जो फर्स्ट अकरेंस होती है उसके वहाँ से पार्टीशन कर देता है। रिप्लेसेस ऑल जो है ऑकरेंस ऑफ द सब स्ट्रिंग विद अनदर सब स्ट्रिंग, आपने कोई भी बड़ी स्ट्रिंग दे रखी है उसमें आप कुछ रिप्लेस कराना चाह रहे हैं तो रिप्लेस वही काम करता है। आर फाइंड रिटर्न्स द हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ द सब स्ट्रिंग, आर इंडेक्स रिटर्न द हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ द सब स्ट्रिंग इनसाइड द स्ट्रिंग, ये दोनों डिफरेंट है। आर जस्ट बस उस एल जस्ट का उल्टा होता है, राइट मतलब उल्टा नहीं होता, राइट वाला पार्ट दिखता है, तो राइट अलाइंस द स्ट्रिंग अकॉर्डिंग टू द विड्थ स्पेसिफाइड, जो भी आपने विड्थ दी है उसके अकॉर्डिंग ये एडजस्ट करता है। आर पार्टीशन स्प्लिट्स द गिवन स्ट्रिंग इनटू 3 पार्ट्स, तो 3 पार्ट में उसे डिवाइड कर देता है जो भी आपने स्ट्रिंग दी है। आर स्प्लिट्स द स्ट्रिंग फ्रॉम राइट बाय द स्पेसिफाइड सेपरेटर, या फिर उसे डेलीमीटर कह लीजिए, काफ़ी लोग ऐसा कहते हैं। आर स्ट्रिप रिमूव्स ट्रेलिंग कैरेक्टर, तो जो भी ट्रेलिंग कैरेक्टर्स हैं अगर वो हैं तो वो उसको स्ट्रिप कर देता है, ये वाला मेथड। स्प्लिट द लाइन्स एट द लाइन बाउंड्रीज, तो बाउंड्रीज पे जो लाइन होती है उसको स्प्लिट करके ये वैल्यू देता है आपको। स्टार्ट्स विद रिटर्न ट्रू इफ द स्ट्रिंग स्टार्ट विद द गिवन प्रीफिक्स, स्टार्ट्स विद एंड विद एक ही तरीके से काम करते हैं, बस उसमें आपको ये देना पड़ता है कि अगर वो स्टार्ट हो रहा है उससे उस चीज़ से जो भी आपने स्ट्रिंग दी है तो आपको रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करता है। स्ट्रिप रिटर्न्स द स्ट्रिंग विद बोथ लीडिंग एंड द ट्रेलिंग कैरेक्टर, जो भी लीडिंग और ट्रेलिंग कैरेक्टर है आपका स्ट्रिंग में उसको रिटर्न करता है। स्वॉप केस कन्वर्ट्स ऑल द अपर केसेस टू अ लोअर केस एंड वाइस वर्सा, तो उसके उल्टे तरीके से काम करता है। फॉर एग्जांपल आपने 2 3 वर्ड एक स्ट्रिंग में 5 कैरेक्टर हैं जिसमें से 3 छोटे और 2 बड़े हैं, स्वॉप केस लगाने से 2 छोटे और 3 बड़े हो जाएंगे आपके, तो ऐसे काम करता है स्वॉप केस। टाइटल कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू टाइटल केस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ट्रांसलेट मॉडिफाई स्ट्रिंग अकॉर्डिंग टू द गिवन ट्रांसलेशन मैपिंग्स, उसके बाद अपर है कन्वर्ट्स ऑल द लोअर केस कैरेक्टर इनटू अ स्ट्रिंग इनटू अपर केस, हम पढ़ चुके हैं। फिर आपका आता है ज़ीफिल रिटर्न्स अ कॉपी ऑफ अ स्ट्रिंग विद 0 कैरेक्टर्स पैडेड टू द लेफ्ट साइड ऑफ द स्ट्रिंग। तो बस यही है मेथड्स, बाकी हम चलते हैं अपने डेमो की तरफ, उसमें हम चीज़ें देखेंगे कि कैसे काम करती हैं। ऑब्वियसली हम इतने सारे चीज़ों पर एक साथ काम नहीं कर सकते, तो मैंने आपके लिए कुछ 5 प्रोग्राम लिखे हैं जिसके अंदर हमने कुछ चीज़ों का इस्तेमाल किया। बाकी ओवर द कोर्स हम काफ़ी चीज़ों के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने डेमो की तरफ। तो अगर हम डेमो में जाएँ अपने, तो मैंने ऑलरेडी आपके लिए एक विजुअल स्टूडियो खोला हुआ है, यहाँ मैंने 5 प्रोग्राम्स ऑलरेडी आपके लिए लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले बढ़ते हैं अपने पहले प्रोग्राम की तरफ जिसका नाम है स्ट्रिंग मेथड्स। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे CLS कर देता हूँ। CLS का मतलब हो गया आपका क्लियर स्क्रीन, तो मैंने अपनी यहाँ पे स्क्रीन जो है वो क्लियर कर दी है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है, तो योर टेक्स्ट जो है वो लॉजिक ऑप्स लैब है, ये मैंने बहुत ही वियर्ड तरीके से लिखा है, कुछ अपर केस है कुछ छोटा केस है।
तो अपर फंक्शन हम यहाँ पे लगाएंगे तो क्या करेगा, सबसे पहले अपर स्ट्रिंग यानी अपर में कन्वर्ट करेगा। सिमिलरली एग्जैक्टली हमने यही लिखा। ऐसे लिखने का तरीका ये है कि आपकी जो स्ट्रिंग है उसको डॉट अपर करके लिखा, और अपर हमारा स्ट्रिंग मेथड है। सिमिलरली डॉट लोअर हमारा स्ट्रिंग मेथड है जो लोअर केस में कन्वर्ट करता है। टाइटल स्ट्रिंग मतलब उसके पहले जो भी क्या कहते हैं जो स्पेस होता है उस वहाँ से स्ट्रिंग को ब्रेक करना शुरू करता है। इसे यहाँ से ब्रेक करेगा और पहला कैरेक्टर जो है उसका बड़ा कर देगा, जो कि ये है। उसके बाद मैं अपनी ओरिजिनल स्ट्रिंग प्रिंट कराऊंगा कि क्या थी, ठीक है। तो उसके बाद हमारा है एंड्स विद, स्टार्ट्स विद और स्टार्ट्स विद। तो हम चेक करेंगे कि फॉल्स ट्रू और फॉल्स ट्रू कैसे केसेस होते हैं। तो चलिए इसे चला के देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। तो सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे dir डायरेक्टरी की आप कहाँ पर हैं अभी। तो आप ऑलरेडी 5 के अंदर हैं, 5 स्ट्रिंग मेथड्स, परफेक्ट। तो इसे मैं एक बार CLS कर देता हूँ, थोड़ा CLS कर देते हैं इसे, जस्ट अ मोमेंट। परफेक्ट। अब मैं इसे रन करा के देखता हूँ उसकी वैल्यू क्या है। 01 स्ट्रिंग मेथड्स, हिट एंटर, और देखिए तो सबसे पहले क्या हो रहा था, यहाँ पे लॉजिक ऑफ स्लैप लिखा हुआ था और ये बहुत वियर्ड तरीके से लिखा हुआ है। लेकिन जब उसने अपर केस किया तो उसने सबको अपर केस में कर दिया, ठीक है। उसके बाद लोअर केस जो स्ट्रिंग थी उसको उसने सबको लोअर केस में कर दिया। ये टेक्स्ट मैंने वैसे प्रिंट करा है जो कि आपको यहाँ पे दिख सकता है। उसके बाद उसने सबको छोटा कर दिया। टाइटल स्ट्रिंग में उसने क्या करा, यहाँ से ब्रेक करना शुरू किया जहाँ पर उसे स्पेस मिला, और उसके बाद की जस्ट पहले अल्फ़ाबेट को उसने क्या करा, कैपिटल कर दिया। तो LOL यहाँ पर बड़ा हो गया। और रॉ स्ट्रिंग जो होती है मेरी वो ये थी, मतलब मैंने ऐसा दिया था लेकिन इन मेथड्स का इस्तेमाल करके मैंने इसका प्रारूप ही चेंज कर दिया। बस परफेक्ट यही करना था। अब हम आ जाते हैं ट्रू और फॉल्स वाली कंडीशंस पे। तो रिटर्न वैल्यू क्या है कि हमारा जो टेक्स्ट है एंड्स विद लैब्स, लैब से एंड हो रहा है क्या, लैब से नहीं हो रहा, हमारा लैब से हो रहा है। तो यहाँ पे फॉल्स आ गई। अब हम चेक करें एंड विद लैब, लैब से हो रहा है क्या एंड, ऑब्वियसली लैब से हो रहा है क्योंकि देखिए लैब लिखा है यहाँ पे, तो ये आंसर ट्रू आ गया यहाँ पे। सिमिलरली स्टार्ट जो हो रहा है वो लॉजिक से स्टार्ट हो रहा है, नहीं लॉजिक से स्टार्ट नहीं हो रहा, वो किससे स्टार्ट हो रहा है, LOGIC, और हमने यहाँ पे G कैपिटल दिया तो वो केस भी मैच करता है। तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए फॉल्स, और फॉल्स ही हमारा आंसर आया है। रिटर्न्स ट्रू, इसमें क्या करेंगे हम, स्टार्ट्स विद लॉजिक। तो हमने एग्जैक्टली क्या करा, इस लॉजिक को उठा के कॉपी करा और यहाँ पेस्ट कर दिया और चेक करा अपनी स्ट्रिंग से। तो आपने जो स्ट्रिंग दी थी डॉट स्टार्ट विद जो है वो स्ट्रिंग मेथड है, ये वाला मैच करा तो वैल्यू का रिटर्न करेगा ट्रू, और उसने यहाँ पे ट्रू रिटर्न करा। तो ये बहुत ही बेसिक मेथड्स है जो आपने अभी यहाँ पर देखे। तो आगे बढ़ते हैं, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ CLS, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। और हाँ, ये जो कॉपी है, ये जो प्रोग्राम है ये ऑलरेडी आपको मिल जाएंगे मेरे गिटहब पे। चाहे तो आप इसे रीनेम कर देता हूँ मैं इसे अभी के अभी, ताकि आपको ये ठीक से दिखाई दे। Ctrl+S, वैसे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग मेथड्स में इस्तेमाल कर रहे हैं। इनिशियलाइज कर दिया हमने टारगेट स्ट्रिंग। तो टारगेट स्ट्रिंग हमारी क्या है, सेंटेंस के नाम से, नाम आप कुछ भी ले सकते हैं। मैंने लिखा है लैब अंडरस्कोर लॉजिक ऑफ स्लैब, ठीक है। तो अब आर्ग्यूमेंट जो मैं बनाऊंगा स्ट्रिंग का वो बनाऊंगा लैब नाम से, और हम क्या करेंगे, इसकी पोजीशन फाइंड करेंगे। तो पोजीशन एक नया वेरिएबल ले लेते हैं हम, ठीक है, और ये इंटीजर टाइप का जो है वो एक्सेप्ट करता है, ये खुद ही रियलाइज करेगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। पाइथन में ऐसे ही होता है। सेंटेंस डॉट इंडेक्स आर्ग स्ट्रिंग। तो इस सेंटेंस डॉट यानी इस वाली स्ट्रिंग में इंडेक्स आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग लैब और 0। तो अब ये चेक करेगा पोजीशन उसकी, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। द फर्स्ट पोजीशन ऑफ लॉजिक आफ्टर 0th इंडेक्स। तो मैं इसे थोड़ा इधर कर देता हूँ ताकि आपको दिखे कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, तो मैंने इसे ऐसे लिख दिया एंड ये उसके बाद जो भी पोजीशन उसके पास आएगी, बेसिकली क्या हो रहा है, पोजीशन में उसका इंडेक्स ले रहा है। तभी तो उसने यहाँ पे इंट दिखाया था, क्योंकि ये जो इंडेक्स होता है ये रिटर्न करता है एक इंटीजर वैल्यू, और उसी इंटीजर वैल्यू को हम यहाँ पे दिखाएंगे। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 0 के बाद देख रहे हैं। तो 0 के बाद वो कब देखेगा, कौन सी वैल्यू, आर्ग स्ट्रिंग में कहाँ है, लैब। तो 0 के बाद जो है वो मेरी स्टार्टिंग में ही है, तो क्या रिटर्न करेगा, आई थिंक वो 1 रिटर्न करेगा। मैंने अभी चला के देखा नहीं है। और सिमिलरली हमने क्या करा है, आर स्ट्रिंग यहाँ पर सेम रखा है, लैब रखा है, लेकिन हमने किस चीज़ के बाद रखा है, 5th के बाद रखा है। तो इंडेक्स जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 1 2 3 4 5, तो 5 के बाद देखना है। तो 6 7 8 9 10 11 12, लेट्स सी 12 आना चाहिए मेरे हिसाब से, नहीं तो देखते हैं इसे चला के दोबारा। तो 02 एंटर, परफेक्ट। तो आंसर आया 0 और यहाँ पर आंसर आया 12। फिर से एक बार रिविजिट करते हैं इसे। तो हमारी जो इंडेक्स 0 के बाद से आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग कब आ रही है,
तो 0 के बाद से हमारी आ रही है 1 पे, LAB 1 से स्टार्ट हो रहा है, सॉरी 0 से ही स्टार्ट हो रहा है ये, सॉरी माय बैड, 0 से ही स्टार्ट हो रहा है तो उसने यहाँ पे 0 दे दिया। अगर मैं यहाँ पे अभी एक स्पेस दे दूँ तो 1 आ जाएगा आंसर। और फिफ्थ के बाद लैब जो है वो कहाँ पर है, यानी मेरी आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग कहाँ पर है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पे आ रहा है, 12th पोजीशन पे है मेरा लैब, तो उसने 12 करा। तो अगर मैं यहाँ पे अभी 12 कर दूँ तो उसके 12 के बाद कोई लैब नहीं है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या होगा, ये फेल हो जाएगा और आंसर नहीं देगा। तो ऐसे आप स्ट्रिंग के मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तभी मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, स्ट्रिंग फॉर्मेट खोलता हूँ। ये फॉर्मेट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इस पर अटेंशन पे कीजिएगा। तो सवाल पूछने से पहले मैं आप इसका आंसर कर देता हूँ और उसके बाद ही आपको समझाऊंगा कि यहाँ पर काम कैसे हो रहा है। तो लेट्स डू दैट। तो मेरा ये प्रोग्राम का नंबर है 03, हिट एंटर। ठीक है, अब मैं एक एक करके समझाता हूँ यहाँ पर क्या होने वाला है। तो सबसे पहले जिस स्ट्रिंग के ऊपर हम काम कर रहे हैं उसको हमने योर स्ट्रिंग का नाम दिया है, और उसके बाद हमने यहाँ पे दिए हैं प्लेस होल्डर। इस ब्रैकेट को कहते हैं, कर्ली ब्रेसेस को प्लेस होल्डर, क्योंकि इसमें जो भी आप आर्ग्यूमेंट देते हैं वो 1 बाय 1 इसमें जाके छप जाते हैं और एंटर हो जाते हैं बेसिकली, और उसमें प्रिंट होती है। तो योर स्ट्रिंग फॉर्मेट, हम उसे फॉर्मेट कर रहे हैं 3 आर्ग्यूमेंट के साथ। तो पहला आर्ग्यूमेंट हो गया मेरा ये, दूसरा आर्ग्यूमेंट हो गया डेवऑप्स, तीसरा एंड एसआरई। तो लॉजिक ऑप्स लैब उठ के आ जाएगा यहाँ फर्स्ट पे, डेवऑप्स उठ के आएगा यहाँ सेकंड पे, और एंड एसआरई उठ के आएगा यहाँ पे। तो मेरा स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, लॉजिक ऑप्स लैब इज अ यूट्यूब चैनल, सॉरी लॉजिक ऑप्स लैब इज अ डेवऑप्स यूट्यूब चैनल फॉर एंड एसआरई, ऐसा कुछ आना चाहिए। परफेक्ट, वही आया है मेरा। उसके बाद दूसरे पे चलते हैं। डिफरेंट डेटा टाइप का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तो मैंने आपको देख रहे हैं, आप स्ट्रिंग लिखिए, यहाँ मैं आप एक नंबर दे रहा हूँ, एक इंटीजर वैल्यू दे रहा हूँ। हेलो माय नेम इज, पहली वैल्यू उठाएगा वो रवीश, उठा के यहाँ रख देगा। तो हेलो माय नेम इज रवीश एंड आई हैव 9.6 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो यही प्रिंट होना चाहिए और यही प्रिंट हुआ। तो आप देख रहे होंगे कि वो बाय डिफॉल्ट, अगर आपने इसे खाली छोड़ रखा है तो बाय डिफॉल्ट जो पहली वैल्यू उठा के यहाँ रख देता है। हम नंबर वाली वैल्यूज भी देखेंगे, और 9.6 को उठा के उसने यहाँ रख दिया। ये मैंने ऐसे कराया ताकि ये सेपरेट हो जाए, क्योंकि अब यहाँ पे हम काफ़ी मज़ेदार काम करने वाले हैं। तो फॉर्मेटर्स विद पोजिशनल एंड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, अब यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट देंगे। तो अब हमने यहाँ पे क्या करा, प्रिंट करा रहे हैं 0 1 वाली वैल्यू, और फॉर्मेट के अंदर हमने लॉजिक और लैब दे दिया। तो इसकी वैल्यू क्या हुई 0, क्योंकि 0th इंडेक्स है, और इसकी वैल्यू भी 1। तो ये लिखेगा लॉजिक ऑप्स लैब, और इसने वही प्रिंट करा है। ठीक है, लेकिन अगर हम इंडेक्स की वैल्यू चेंज कराएं तो बेसिकली यहाँ पहले 0 था तो 1 आ गया ना, तो 1 कौन सा है, लैब है। तो लैब पहले प्रिंट होना चाहिए, उसके बाद ऑप्स प्रिंट होना चाहिए, फिर लॉजिक। समझ में आ ही रहा होगा आपको। तो लैब ऑप्स लॉजिक ये प्रिंट हो गया। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि प्लेस होल्डर की वैल्यू जब एम्प्टी होती है तो पाइथन जो होता है स्ट्रिंग फॉर्मेट में ऑर्डर में पास कर देता है। तो ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है, तो डेवऑप्स सारी को उठा के यहाँ रख देगा, कोडिंग को उठा के यहाँ रख देगा, स्क्रिप्टिंग को उठा के यहाँ रख देगा, सिस्टम डिज़ाइन को उठा के, सॉरी ये गया यहाँ, कोडिंग गया यहाँ, स्क्रिप्टिंग गया यहाँ, और सिस्टम डिज़ाइन गया यहाँ। तो ये प्रिंट करेगा एवरी डेवऑप्स एसआरई मस्ट नो कोडिंग और स्क्रिप्टिंग एंड सिस्टम डिज़ाइन। और देखिए इसने यही प्रिंट किया है यहाँ पे। लेकिन अगर मैं वैल्यूज ऊपर नीचे कर दूँ तो थर्ड वैल्यू उठ के आएगी। तो एवरी स्क्रिप्टिंग, सॉरी थर्ड वैल्यू क्या है, 0 1 2 3, हाँ 3 0 से स्टार्ट हो रही है। तो एवरी सिस्टम डिज़ाइन मस्ट नो, आगे वाली वैल्यू जो है ये होगी स्क्रिप्टिंग, कोडिंग और डेवऑप्स से सारी, और यहाँ पे आप देखेंगे तो वही चीज़ प्रिंट हुई है। लास्ट वाले पे आ जाते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक वैल्यू दी है LOL, ये लग रहा है सुनने में लॉल, बट इसकी वैल्यू जो है वो लॉजिक ऑप्स लैब है। मैं इसे ना उठा के, ये जो नंबर कह रहा हूँ, इसका वेरिएबल है वो उठा के मैंने यहाँ दे दिया। तो यहाँ पे आपको नंबर देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप LOL उठा के यहाँ दे दीजिए, तो LOL की जो वैल्यू होगी वो यहाँ से उठा लेगा। तो लॉजिक ऑप्स लैब इज द 0 पे क्या पड़ा है हमारा, बेस्ट, तो बेस्ट आएगा यहाँ पे, यूट्यूब चैनल फॉर 1 फर्स्ट वैल्यू डेवऑप्स एसआरई। सो लॉजिक ऑप्स लैब इज द बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर डेवऑप्स एसआरई। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी गाइस। उसके बाद कॉन्कैटिनेशन पे आते हैं। इसे बंद कर देता हूँ मैं, CLS कर देता हूँ। परफेक्ट। कॉन्कैटिनेशन जैसे कि मैंने बताया था 2 तरीके से होता है। एक होता है आपका जॉइन, पर जॉइन जो है वो आपका काम करता है लिस्ट बेस, और लिस्ट क्या होती है बाद में बताएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्लस से। तो फर्स्ट नेम क्या है मेरा, रवीश, सेकंड नेम सिंह,
लास्ट नेम रावत सिंह वैसे है नहीं, आइडियली मुझे लगाना चाहिए था बट मैंने लगाया नहीं। तो ये 3 नाम हो गए मेरे, फर्स्ट सेकंड और लास्ट नेम। उसके बाद इसे मिडिल नेम भी कह देते हैं कई लोग। सिंपल है, मैं उसे बस कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ प्लस साइन के थ्रू। ये मेरा अरिथमेटिक ऑपरेटर कह सकते हैं आप इसे। प्रिंट फुल नेम, तो फुल नेम को हम प्रिंट कराएंगे। तो हाँ, एक और चीज़, फुल नेम को प्रिंट कराऊंगा मैं तो उसके अंदर तीनों वैल्यू होंगी। तो रवीश सिंह रावत प्रिंट करेगा ये आराम से, बहुत ही बढ़िया। आप देख रहे हैं यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो स्पेस नहीं है तो वो तीनों को चिपका देगा आपस में, वही टाइटल केस बना देगा। उसके बाद रिपीटिंग स्ट्रिंग्स। रिपीटिंग स्ट्रिंग्स में क्या होता है कि रिपीटिंग स्ट्रिंग्स में मान लो आपको एक ही चीज़ 10 बार वैल्यू प्रिंट करनी है, तो आप उसे 10 बार नहीं लिखोगे। मतलब मैंने जो यहाँ पे इमोजी बना रखी है, एक बंदा जो है वो हंस रहा है, स्माइली इमोजी कहते हैं इसे कॉपी पेस्ट करता अगर मैं 10 बार प्रिंट कराना होता तो थोड़ा कम्बरसम लगता, नहीं करना मुझे वो प्रिंट। तो मैं क्या करूँगा, सीधा सीधा रिपीट कर दूंगा स्ट्रिंग को इनटू नंबर। तो अब ये मेरा 10 बार प्रिंट हो जाएगा। और मैं इसके अंदर छेड़खानियाँ भी कर सकता हूँ इसके थ्रू। कैसे कि मुझे थोड़ा क्लीन दिखना है, तो मैं क्या करूँगा, वेरिएबल लूँगा, वेरिएबल के अंदर ऐसी वैल्यू दे दूँगा और उस वेरिएबल को प्रिंट करा दूँगा। तो वो यस करके जो बोल रहा है वो लिखेगा 4 बार, ये लिखेगा। तो पहले इसका रिजल्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम ज्वाइन पे आते हैं। हालांकि ये चलेगा पूरा एक साथ ही, बट फिर भी हम वैल्यू देख लेते हैं। तो 04 पे आते हिट करता हूँ एंटर, और आप देख सकते हैं इसने यहाँ पे रवीश सिंह रावत को टाइटल केस बना दिया। ठीक है, इसके अंदर वैल्यू नहीं है। यहाँ पर ये जो है, ये इमोजी जो है उसने 10 बार प्रिंट कर दी। यहाँ पे मैंने ये वेरिएबल के अंदर दी थी और मैंने वेरिएबल प्रिंट कराया तो उसने 4 बार। सेम चीज़ है, बस थोड़ा घुमा के है, बट ये बेटर तरीका है। आप हर बार ऐसे लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अब हम बात कर लेते हैं ज्वाइन की। तो ज्वाइन क्या होता है, ये एक स्ट्रिंग मेथड होता है जो रिटर्न करता है एक स्ट्रिंग इन विच एलिमेंट्स ऑफ द सीक्वेंस हैव बीन जॉइंड बाय द str सेपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक लिस्ट है। लिस्ट क्या होता है बाद में समझिएगा, मतलब अगर आपने और चीज़ें पढ़ी होंगी तो आपको ये एक एरे जैसा दिखाई दे रहा होगा, बट अभी हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। बस अभी इतना समझ लेते कि हमने एक एम्प्टी स्ट्रिंग ली है। एम्प्टी स्ट्रिंग लेने का तरीका ये होता है, और ये मैंने हैश के थ्रू समझाया हुआ है बिकॉज ये कॉमेंट है, समझाया हुआ है कि कैसे है। लिस्ट, उसके अंदर मैंने लिखा है अपनी पूरी लॉजिक ऑफ स्लैब की स्पेलिंग, और बीच में स्पेस भी दिया है। बस सेपरेटर जो है वो क्या है, हमारा कॉमा है। ठीक है, दूसरी एक स्ट्रिंग ली, पहली वाली को हमने जॉइन से लिस्ट कराया, तो जैसे ही जॉइन लगा उसने स्ट्रिंग के अंदर सारी वैल्यू दे दी, और स्ट्रिंग को मैंने प्रिंट करा लिया तो उसने सीधा सीधा लॉजिक ऑफ स्लैब एज ए स्ट्रिंग प्रिंट कर दिया। तो जॉइन का इस्तेमाल ऐसे होता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी गाइज। एंड मैं एक क्रेडिट देना चाहूँगा उन वेबसाइट पे, जैसे ट्यूटोरियल्स पॉइंट हो गए और गीक्स फॉर गीक एक वेबसाइट है जहाँ से मैंने कुछ कोडिंग के एग्जाम्पल्स ही हैं, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके आपको समझाने की कोशिश करी है। आप चाहें तो उनकी वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। वैसे ये बहुत सारे मेथड्स हैं, मैं सबको यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, अदरवाइज ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, 15 20 30 मिनट्स तक चला जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, 22 to 23 मिनट्स का हो चुका है। तो मैं ये सब नहीं करूँगा यहाँ पे। बाकी अगर आपको ये कोड लिखना है तो आप लिख सकते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस। अगर आपको नहीं लिखना है तो आप सीधा मेरी रिपोजिटरी में जाके क्लोन कर सकते हैं, और क्लोन मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कैसे करते हैं। तो अगर आपको कुछ भी चीज़ इसमें समझनी है, फील फ्री टू कमेंट बिलो और हम उससे एड्रेस करेंगे। सो थैंक्स गाइज, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।